So hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Blade Runner Humanities. This video is going to be very special क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्लास 12 हिस्ट्री के तीनों बुक के अलग अलग चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट इमेजेस को इकट्ठा किया है एंड उससे किस तरीके से एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं वो बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये वीडियो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके अलावा जब से CUET आया है मार्केट में तब से उसने भी अपने एग्जामिनेशन में हर एक सेशन में 2 या 3 सवाल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के पूछे, तो CUET के पर्सपेक्टिव से भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम मेकिंग श्योर कि ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपके बोर्ड्स में और CUET में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन से तो एक भी नंबर नहीं कटने वाले। दिस इज माई गारंटी टू यू। इसके बाहर से एक भी पिक्चर बेस्ड सवाल इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। एंड आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो क्योंकि इमेजेस के बीच में मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर की जो कि बहुत हेल्पफुल होगी टू सॉल्व दीज MCQs। तो उसको आप मिस आउट कर रहे होंगे अगर आप डायरेक्ट PDF डाउनलोड करके इस वीडियो को स्किप कर देते हो। तो coming to the PDF of this session, you can download it from the link given in the description. Coming to me, I'm Sudhanshu, alumni of BHU, and I will be making history interesting for you through this video. Now getting started with the first chapter, bricks, beads and bows. इसके पहले इमेजेस देखते हैं। तो जो सबसे पहला इमेज है आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा और इससे रिलेटेड सवाल। एंड फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट मैंने क्या किया है, सवालों को और ऑप्शंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा। एंड इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी उसमें मैं हिंदी में PPT तो नहीं बना सकता था, बट जो नोट्स मैंने प्रोवाइड करवाए हैं उनको मैं हिंदी में भी तैयार करवा रहा हूँ। सो जब ये बन जाते हैं तो आई विल मेक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ताकि जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो पाए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द रिजर्वॉयर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेयर इज दिस लोकेटेड? कहाँ पे लोकेटेड है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक जलाशय है। लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा या राखीगढ़ी। आप सभी को पता है कि जो रिजर्वॉयर है ये धोलावीरा में लोकेटेड था। ठीक है, कालीबंगा वॉज फेमस फॉर द फॉरवर्ड पीरियड, वहाँ पे हमें जुते हुए खेत के निशान मिले थे। लोथल एक पोर्ट सिटी था एंड राखीगढ़ी अब तक का शायद सबसे बड़ा हड़प्पन साइट। तो धोलावीरा इज वेयर दिस रिजर्वॉयर वाज फाउंड। आपको ये बताना कमेंट सेक्शन में कि धोलावीरा किस स्टेट में पड़ता है। एंड आप ये भी कर सकते हो कि आप मेरे साथ धीरे धीरे इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हो, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर दिस जार हैज बीन फाउंड? ये जार कहाँ मिला है? मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, बहरीन या ओमान? ये जार हमें मिलता है ओमान से। एंड वहीं से हमें पता चला कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे ये ओमान से शायद कॉपर इंपोर्ट करवाते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ओमान और हड़प्पा के बीच ट्रेड होता था। ये जो जार पे इस तरीके के साइंस बने हुए, दिस इज बेसिकली हड़प्पा साइट। सो 2 का D विल बी द आंसर, ओमान विल बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट इमेज, ये एक सील है आपके सामने। ये बताना है कि ये मुहर कहाँ की है। दिस सील बिलोंग्स टू हड़प्पा, मेसोपोटामिया, ओमान या बहरीन। देखो ये जो सील है इसमें बहुत सारे हड़प्पन मोटिफ है। मोटिफ मतलब साइन, जैसे बुल हो गया, ये हड़प्पन मोटिफ है। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हड़प्पन मोटिफ है इसलिए ये सील भी मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सिविलाइजेशन की होगी, तो ऐसा नहीं है। ये एक मेसोपोटामियन सील है। मेसोपोटामियन सील में हड़प्पन मोटिफ मिलने का ये संकेत है, ये मतलब है कि इन दोनों के बीच कुछ ट्रेड रिलेशन रहा होगा, तभी तो ये वहाँ के मोटिफ अपना रहा है। सो ये जो सील है में मिली मेसोपोटामिया में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हड़प्पा क्या करती है, तो हड़प्पा में मिली, मेसोपोटामिया में मिली है। और ये इमेज इसलिए मैंने डाला क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्टेड इमेज है। Now the next image, it is very important, one of the most important image of this chapter. इस आदमी का नाम बताएं, name this image। इस इमेज को आपको अगर नाम देना हो तो आप क्या देंगे? Proto-Shiva, priest king या none of the above? So obviously this statue is called as पुजारी राजा, priest king। मेसोपोटामिया के ट्रेडिशन से हम ये अडॉप्ट करने की कोशिश की, एज्यूम करने की कोशिश की कि ये आदमी ज़रूर कोई स्पेशल आदमी है। और मेसोपोटामिया में हमने देखा था कि अमूमन जो पुजारी होते थे वही धीरे धीरे स्टेटमेंट बन जाते थे, इन लोगों को रूल करना शुरू कर देते थे। तो ये प्रीस्ट किंग इस तरीके से हमने इस मूर्ति का नाम लिया है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ये देता हूँ कि ये जो मूर्ति है, हालांकि आपके NCERT में तो क्लियरली मेंशन नहीं है, बट ये मिली है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सो दिस स्टैचू हैज़ बिन फाउंड इन द मोहनजोदड़ो। एंड मोहनजोदड़ो की खुदाई, एक्सटेंसिव खुदाई, जिससे कि डिस्कवरी का पता चला किसने की थी, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। सो प्रीस्ट किंग विल बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज, और इसको शायद पिछले साल पूछा भी था, पिछले उससे पिछले साल 2020 में पूछा भी था। लुक एट द फिगर गिवन एंड नेम इट वाज एज इट वाज गिवन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। इसको पुरातत्वविदों द्वारा क्या नाम दिया गया था? मदर गॉडेस, डांसिंग गर्ल, प्रोटोशिवा या नन ऑफ द अबव? देखो ये तीनों ही जो है ना, ये तीनों ही हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ी आकृतियाँ। ये जो आकृति है ये एक देवी की तरह लगती है। इसमें आप देखो आभूषण वगैरह इसको पहनाए गए हैं, सर पे एक मुकुट भी है, तो इसका नाम लिया आर्कियोलॉजिस्ट ने देवी माँ, मदर गॉडेस। डांसिंग गर्ल की भी एक आकृति है, बट वो क्लियरली उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो डांस कर रही है। सो दीज 5 आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेजेस ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर पे। एंड नाउ यू मेक श्योर कि अगर आपको हमारी वीडियो, हमारे स्टाइल ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड हमारी PDFs पसंद आती है, मेक श्योर यू कैन सब्सक्राइब बटन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि वीडियोस देख के चले जाते हैं,
क्वेरीज भी पूछ लेते हैं, लाइक वाइक भी कर देते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब जब तक आप नहीं करेंगे ना, चैनल की रीच नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, हेल्प अस टू रीच मेनी ऑडियंस, ताकि हम लोग और ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इस चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट इमेज है दैट इज ऑफ एक अवशेष आपके सामने दिख रहा है। ये अवशेष किसी न किसी महाजनपद का है, और किस महाजनपद का है उसका आपको नाम बताना है। वंची, अंग, काशी, मगध, किस महाजनपद का ये अवशेष है। अगर आप इस इमेज को सही से देख पा रहे होंगे, आई विल एडवाइस टू दोज पीपल जिनकी आंखें थोड़ी कमज़ोर है, अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो को, तो उस पर देखें, क्योंकि उस पर क्लियर आपको इमेजेस दिखेंगी। तो यहाँ पे अगर आप इमेज में देखोगे कि दीवार आपको देखने को मिलती है, और वन शॉट मैंने बताया था कि ये साइक्लोपियन वॉल है जो कि राजगीर में लोकेटेड थी। राजगीर कैपिटल थी मगध की, पहले राजगीर थी, फिर पाटलिपुत्र होती है। सो दिस प्लेस इज द रेमिनेंट ऑफ मगध महाजनपद। सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। इसके साथ आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा महाजनपद जो था वो ओलिगैर्की था, जनसंघ था। इन चारों में से कौन सा महाजनपद जनसंघ था। दिस इज माई एडिशनल क्वेश्चन टू यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने एक सिंबल है। ये जो सिंबल है, ये जो मूर्ति है, वो किस शासक से संबंधित है। समुद्रगुप्त, अशोका, चंद्रगुप्त या कनिष्क। ये जो पिलर है ये हमारा एम्बलम भी है, और ये अशोक स्तंभ कहा जाता है, तो ये ऑब्वियसली अशोका से ही रिलेटेड है। इसको स्तंभ मतलब क्या होता है, ये जब आयरन पिलर या कुछ भी बनाया जाता था ना इस टाइप के, तो उसके ऊपर कॉलम बनाया जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर दीवार हम लोग बना सकें, ठीक है। तो ये कॉलम का एक काम करता था। तो ये अशोका पिलर है, अशोका एम्बलम है। सो दिस इज रिलेटेड टू एम्पेरर अशोका। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट इमेज, इसको पीछे CUT ने भी पूछा है। मैंने खुद जब CUT की तैयारी करवाई थी बच्चों को, तो ये इमेज बहुत बार करवाया था, और ये एग्जाम में भी आता है। और विद आई विल मेक टेस्ट सीरीज फॉर यू ऑल, और इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे टेस्ट सीरीज में, चाहे वो इमेजेस की बात करें, सेशन रीजन की बात करें, जो कि एज पर द लेवल ऑफ CUT होंगे, तो उसमें मैं इन इमेजेस को डालूंगा जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट है। द गिवन स्टैचू इज अ सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ डैश रूलर। किस शासक की ये मूर्ति है। सातवाहन रूलर, गुप्ता रूलर, शक रूलर या कुषाण रूलर। ऑब्वियसली ये जो मूर्ति है सबसे पहले डिस्कवर कहाँ से हुई है, तो ये मिली है मथुरा से। मथुरा से आपको ये पता चलना चाहिए कि मथुरा में सातवाहनों ने कभी रूल नहीं किया, दे वेयर फ्रॉम आंध्रा। शकों ने कभी रूल नहीं किया, कुषाण और गुप्त बचते हैं। तो ये जो रूलर है ना, ये कहा जाता है कि कनिष्क है। इट इज़ नॉट कन्फर्म दो, बट ये कहा जाता है कनिष्क है। लेकिन जो भी रूलर था वो कुषाण रूलर था, क्योंकि कुषाणों की एक कैपिटल आपकी थी अफगानिस्तान में शायद, और एक कैपिटल आपकी थी मथुरा में, ठीक है। सो ये मूर्ति मिली मथुरा से। दिस इज द स्कल्पचर ऑफ कुषाण रूलर। बहुत फेमस है ये मूर्ति इस चैप्टर की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन कॉइन वॉज इशूड बाय। किसके द्वारा ये गिवन, ये जो आपके सामने सिक्का है, वो इशू किया गया था। समुद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, शतकर्णी, चंद्रगुप्त मौर्य, विनेंद्र। आप इसमें चाहे ना तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आप इसमें एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समुद्रगुप्त की। ही बिलोंग्स टू गुप्ता अम्पायर, और गुप्ता अम्पायर में ये जो गोल्ड कॉइन थे वो इशू किए जाते थे। इस प्रकार के सिल्वर कॉइन नहीं इशू किए जाते थे, तो ये तो ऐसे ही हट गया। शतकर्णी या सतवाहन रूलर्स के कॉइन आपके इस चैप्टर 2 में मेंशन किए ही नहीं गया, तो ये भी हट गया। मौर्य साहब बहुत जब पुराने ज़माने के, उस ज़माने में 5 मार्क कॉइन्स होते थे, तो ये भी हट गया हमारा। ये बचता विनेंद्र साहब। इनसे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ भी है हमारी, ठीक है। तो और इसको स्पेशली मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि विनेंद्र वॉज अ ग्रीक रूलर, एंड ये जो इंडो ग्रीक्स थे ना, उन्होंने पहली बार ये चलन शुरू किया था कि सिक्कों में हम राजाओं के चेहरों को भी दिखा है, उसको भी अंकित करें, उसके नाम भी अंकित करें। फिर उसको कॉपी किया कुषाणों ने, फिर गुप्ताओं ने, फिर धीरे धीरे आने वाले एम्पायर्स ने। सो दिस रूलर इज विनेंद्र, वॉज अ इंडो ग्रीक रूलर, ठीक है। एंड दे सेट द स्टैंडर्ड कि सिक्कों को इस तरीके से इशू किया जाए। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। एंड जितने इमेजेस मैंने अभी तक कराए हैं, इसके बाद इन चैप्टर से एक भी इमेज नहीं आ सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस थर्ड चैप्टर, आपके सामने एक इमेज है। हाउ हेयर अ रूलर हैज़ बीन डिपिक्टेड। यहाँ पे एक शासक को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड द रूलर इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। किस वंश से वो शासक है। गुप्ता, शका, सतवाहन या कुषाण। तो ये जो शासक है बेसिकली ही इज फ्रॉम सातवाहन डायनेस्टी। और ये इमेज अगर आप देखेंगे तो ये इमेज एक तरीके से सातवाहन डायनेस्टी उसके फैमिली को दिखाने के लिए दर्शाई गई थी, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था गोत्र का किस तरीके से अपने नाम में इस्तेमाल करते थे वहाँ पे। तो ये हमारे हैं सातवाहन शासक एंड उनका पूरा का पूरा परिवार, जो उनकी रानी या उनके बच्चे हैं, उनको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस बार के सैम्पल पेपर में आया है। एंड कमिंग टू द सैम्पल पेपर, इसके ऊपर डिटेल्ड सॉल्यूशन की वीडियो मैंने बनाई है, चाहे वो MCQ हो, सब्जेक्टिव हो, उसको आप देख सकते हैं, वो भी आई बटन पे आ रही होगी। इसके अलावा आप जस्ट जाएंगे सैम्पल पेपर में सर्च करेंगे, आपके सामने आ जाएगा। आइडेंटिफाई द पिक्चर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करो, ये क्या दर्शा रहा है। टेराकोटा फिगर ऑफ अ सातवाहन रूलर, अशोका फाइटिंग कलिंग वॉर, महाभारत के एक दृश्य को दिखाने वाला टेराकोटा आकृति, एक ऐसी मूर्ति जिसमें कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए दर्शाए गए हैं।
पहली बार यहाँ पे कोई सातवाहन रूलर नहीं दिखाया जा रहा। अशोक की भी लड़ाई नहीं है यहाँ पे, कोई ना कोई लड़ाई है बट ये कलिंग वॉर नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ तो सर्टेन है कि कृष्ण अर्जुन को उपदेश यहाँ नहीं दे रहा, वो तीर धनुष खड़े होके नहीं दे रहा था मैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेस्ट बंगाल में ये कलाकृति डिस्कवर हुई है एंड दिस इज अ वॉर सीन फ्रॉम महाभारत। एक और कलाकृति डिस्कवर हुई थी महाभारत किसी चैप्टर में, उसका भी जिक्र है, वो अहिछात्र यूपी की थी बट दिस इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक स्टोन स्कल्पचर है जो अमरावती से ये पाया गया है और इसमें एक रिलेशनशिप दिखाया गया है, इसमें एक तरीके का संबंध दिखाया गया। ये कौन सा संबंध है? पिता और पुत्र का, भगवान और भक्त का, गुरु और शिष्य का, या सरदार और अनुयायी का। सो दिस इज फ्रॉम अमरावती। इसमें ना जो उस जमाने के चीफडम थे उनके और उनके जो फॉलोअर्स थे उनके बीच के रिलेशनशिप को दिखाने की कोशिश की। तो सरदार और अनुयायी, कैसे जो ये सरदार थे अपने फॉलोअर्स अर्जित करते थे और किस प्रकार से उनके फॉलोअर्स अपने सरदारों के प्रति लॉयल रहते थे, एंड जिससे फिर ये चीफडम धीरे धीरे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा बना के किंगडम बनता था एंड देन एम्पायर बनता था। वो आप देखेंगे, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है वन शॉट की वीडियो में कि कैसे ये जो चोला एम्पायर हो गए जिनके ऊपर फिल्म भी आई थी PS1 करके, या पांड्या हो गए, उन्होंने भी एक हद तक एम्पेरिकल इमेज अचीव कर ली थी। तो ये सारे शुरुआत जब होती है ना तो ये सारे चीफडम थे, फिर दे वेंट आउट टू बिकम किंगडम एंड दे अल्टीमेटली वेंट आउट टू बिकम ह्यूज एम्पायर। चोला एम्पायर तो अल्टीमेटली साउथ इंडिया का सबसे ह्यूज एम्पायर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, विच डेटी इज हियर डिपिक्टेड इन द गिवन पेंटिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे इस तस्वीर को आप खुद बता पाओगे। यहाँ पे घोड़ा है, एक रथ है और एक भगवान है, ऑब्वियसली जिनके पीछे छत्र है वही भगवान है, और एक योद्धा है। और ये जो भगवान है कोई उपदेश देते हुए दिखाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली शिव, इंद्र और वरुण का हमें कहीं भी मेंशन नहीं मिलता है कि उन्होंने किसी को बैठा के उपदेश दिया हो, इनके अलग अलग रोल्स होते थे। ये कृष्ण है जो कि अर्जुन को यहाँ पे उपदेश दे रहा है एंड सारथी बन के दे रहा है, तो ऑब्वियसली गीता का ही उपदेश दे रहा होगा, महाभारत का ही सीन है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 4, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। होप कि आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे एंड मेक श्योर यू कैन जस्ट हिट द लाइक बटन इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो एंड माय एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड जो एक्सप्लेनेशन है। कमिंग टू दिस इमेज, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज, एंड ये जो कैरेक्टर है वो इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर करके भी सवाल आपसे बोर्ड और सीयूटी में पूछते हैं, उसमें इस कैरेक्टर का बहुत जिक्र होता है। ये जो कैरेक्टर है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट मैंने दिया है, आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, शी वाज द रूलर ऑफ अवध, शी प्रिजर्व्ड द सांची स्तूप फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड, शी फंडेड द रिसर्च ऑफ जॉन मार्शल ऑन स्तूप ऑफ सांची, नन ऑफ द अबव। पहला तो सरासर गलत है क्योंकि अवध की नवाब नहीं है, ये भोपाल की नवाब है। शी प्रिजर्व्ड द सांची स्तूप फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड, ये सही है। कई लोग कहेंगे कि ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन सी सही नहीं है क्योंकि ये जो है ना ये शाहजहां बेगम है, इनकी जो सक्सेसर थी ना सुल्तान जान बेगम, उन्होंने जॉन मार्शल की मदद की थी सांची के स्तूप को बनाने में। एंड आई जस्ट वॉन्ट कि आपके दिमाग की जो मसल है ना उसका एक्सरसाइज हो। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने क्वेश्चन गलत डाल दिया, बी और सी दोनों सही है, बी और सी दोनों सही नहीं है, बी ही सही है। और इसी प्रकार के ट्विस्टेड क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स को अटेम्प्ट कर करके आप जो है सीयूटी के लिए तैयार हो पाओगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ पे एक सीन दिखाया गया है, आपको बताना है कि कौन सा इवेंट इस सीन के जरिए दिखाया जा रहा है। बर्थ ऑफ बुद्धा, डेथ ऑफ बुद्धा, प्रोसेशन ऑफ अशोका, डिपार्चर ऑफ बुद्धा फ्रॉम हिज पैलेस। यहाँ पे किसी का जन्म नहीं हो रहा, घोड़े पे बेसिकली कोई बैठ के जा रहा है, ठीक है, और जो है आसपास लोग हैं जो उसको ग्रीट कर रहा है। तो डेथ और बर्थ की तो बात ही नहीं है, या तो अशोका का प्रोसेशन हो सकता है या डिपार्चर ऑफ बुद्धा। तो दिस इज द डिपार्चर ऑफ बुद्धा फ्रॉम हिज पैलेस। एंड आपको बताना है कि इस इवेंट को क्या कहा गया, जब बुद्धा ने अपने पैलेस से प्रस्थान किया है तो उस इवेंट को बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में क्या कहा जाता है। एक स्पेसिफिक टर्म है जिसकी चर्चा मैंने वन शॉट में की है, you have to tell me in the comment box. Option D will be the correct answer. Now coming to the next question of this chapter, यहाँ पे एक इमेज है एंड यहाँ पे कौन मेडिटेशन में दिखाया जा रहा है। अब बुद्धा, अजीविक मॉन्क, जैन तीर्थंकर, ये मखाली गोसाला, ये भी CBC में पूछा। यहाँ पे एक जैन तीर्थंकर है, इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड कि ये महावीर हैं या पार्श्वनाथ है, ऋषिनाथ है, कौन है, बट ये एक जैन तीर्थंकर है जो कि मेडिटेटिव पोजिशन यहाँ पे दिखाया गया। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसका ये गेटवे है। ये बिल्डिंग कौन सी आपको बताना है। दिस गेटवे इज अ पार्ट ऑफ विच स्ट्रक्चर, किस संरचना का ये प्रवेश द्वार पार्ट है। सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, अमरावती का स्तूप। देखो अमरावती के स्तूप का तो कोई भी हिस्सा बचा नहीं है, सारनाथ के स्तूप में ऐसा कोई तोरण द्वार है नहीं। मैं गया हुआ पर्सनली, सारनाथ भी गया हूँ, सांची भी गया हूँ, सांची में ही ऐसा तोरण द्वार है और आपके इस चैप्टर में सांची की ही स्कल्पचर्स का जिक्र है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और उसके 4 तोरण द्वार है, ये शायद ईस्टर्न गेटवे है और हर गेटवे पे ना अलग अलग जातक कथाएं या बुद्धा के लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को डिपिक्ट करा गया। बहुत कारीगरी, अगर आप इन सबको देखोगे ना, ये जो गेटवेज के जो कॉलम बने हुए इसमें बहुत महीन कारीगरी की गई है, वो ये नॉर्मल कॉलम नहीं है, इसीलिए तो इसको हेरिटेज साइट में माना गया। नेक्स्ट इमेज, इन द गिवन इमेज व्हाट डज अ व्हील डिपिक्ट, इसमें पहिया क्या दर्शाता है।
बर्थ ऑफ बुद्धा, फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा, या नन ऑफ दी अबव। देखो पहिया जो है ना, आप खुद ही बुद्धा के लाइफ से अगर रिलेट करोगे तो बुद्धा ने जब पहली बार उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था वो आपको बताना है इन द कमेंट बॉक्स। ये सारे सवालों को अटेम्प्ट करो, ये सारे इमेज बेस्ड नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब में पूछे जा सकते हैं। पहली बार जहाँ पे उपदेश दिया था उस इवेंट को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये जो है ना धर्म का चक्र है। सो ऑब्वियसली दिस इज रिलेटेड टू द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, बुद्धा का प्रथम उपदेश। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक सिंबल है। हमने कहा था कि जो पुराने ट्रेडिशन है बुद्धिज्म के, जो थेरावाडा ट्रेडिशन है, उसमें बुद्धा को एज एन गॉड नहीं दिखाया गया। तो बुद्धा की बहुत सारी छवि आपको देखने को नहीं मिलती। एक्चुअली जो बुद्धा की मूर्तियों का बनाने का चलन है वो तो मेरे हिसाब से एडी में शुरू हुआ है, जब महायान बुद्धिज्म आया पिक्चर में। उससे पहले इनको सिम्बॉल्स में दिखाते थे, यानी कि पूजा भी सिम्बॉल्स में ही होती थी। बुद्धिज्म की जो भी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको इन सिम्बॉल्स को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मान के ही परफॉर्म किया जाता था। तो ये जो यहाँ पे सिंबल है, दिस इज स्तूप। स्तूप किसको दर्शाता है? इन द गिवन इमेज व्हाट डज स्तूप डिपिक्ट? अ स्तूप, बर्थ ऑफ बुद्धा, फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा, ये महापरिनिर्वाण। देखो स्तूप मतलब जहाँ पे बुद्धा के रिलिक्स एंड उनके मरने के बाद जो भी चीज़ें बच रही, उनके नाखून या दांत या बाल, उनको दफनाया गया है, उनको रखा गया, स्टोर किया गया। तो इट इज़ रिलेटेड टू डेथ, और बुद्धा के डेथ को कहते हैं महापरिनिर्वाण। परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण के में क्या फ़र्क है? अगर आप इसके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में। इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोनों में फ़र्क है बाय द वे, निर्वाण में, परिनिर्वाण में और महापरिनिर्वाण में फ़र्क है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन एक सिंबल है हमारे पास, इसमें ट्री लिखा जा रहा है और इसके नीचे अगर आप देखो तो खाली सीट है। ये खाली सीट क्या दर्शाती है? ऑब्वियसली मेडिटेशन को दिखाती है। ये जो ट्री है वो कहते हैं कि बोधि ट्री है बोध गया की, और इसके नीचे बुद्ध मेडिटेशन करते हैं एंड देन he got enlightened. So this empty seat depict the meditation of Buddha. Now coming to the next image of this chapter. यहाँ पे एक इमेज है, आप सभी को पता ही चल गया होगा ये इमेज जो है वो किसकी है, और यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये कहाँ से मिली है। केवल किसकी है वो तो सभी को पता है, बट कहाँ से मिली है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट है जिसको भी यहाँ पे डिस्कस करो। सो ये जो इमेज है, पहली बात तो ये बुद्धा की है, ठीक है। बुद्ध और महावीर की शक्ल मिलती है, बट दोनों की उनके बीच डिफरेंस है। महावीर को जितने भी स्टैचूज में डिपिक्ट करा गया है तो उसमें उनको अमूमन मेडिटेटिव पोजीशन में बैठा के दिखाया गया है। बुद्धा को खड़े हुए पोजीशन में भी कई बार आपको उनकी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। तो बुद्धा की मूर्ति मिली है मथुरा से ही, वाली गांधार से नहीं। और इस प्रकार का जो आप मूर्ति कला देखेंगे ना, जिसमें बहुत लंबे चोगे में बुद्ध को दिखाया गया है, ठीक है, तो ये आप मथुरा स्टाइल ऑफ उसमें ही देखेंगे, स्कल्पचर मेकिंग में ही देखेंगे। गांधार में उनको एक चादर में दिखाया जाता है अमूमन, आप देखोगे एक चादर का चोगा होगा, ठीक है। सो दिस इज स्टैचू ऑफ बुद्धा विच वॉज फाउंड फ्रॉम मथुरा। ये एक अगेन स्टैचू है, इसमें आप देख सकते हैं किसी डेटी को दर्शाया गया है। यहाँ पे लॉर्ड विष्णु है एंड उनके किस अवतार को दर्शाया गया है वो आपको बताना है। नरसिंह, वारा, परशुराम या नन ऑफ दी अबव। देखो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप सर देखोगे तो ये इंसान का तो लग नहीं रहा है। नरसिंह में उनके ऊपर जो सर था वो शेर का था, तो ये शेर का नहीं है, ये सुअर का है। सो ये वारा अवतार है, सुअर नहीं वारा अवतार है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। परशुराम में वो प्रॉपर इंसानों का ही जिस्म था उनका। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेटी। ये जो टेम्पल है इसका नाम पहले बताओ कमेंट बॉक्स में, एंड ये किसको समर्पित है। सो दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड दिस इज लोकेटेड इन एलोरा केव्स। ये खास इसलिए क्योंकि इसको एक रॉक से काट के बनाया गया है, एक पूरे पत्थर से काट के इस पूरी मंदिर को बनाया गया। सो दिस इज वाई दिस टेम्पल इज सो स्पेशल। नाउ कमिंग टू द लास्ट इमेज ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे आप देखोगे इमेज बुद्धा की ही है, बट ये मिली कहाँ पे है? सो दिस स्टैचू इज ऑफ बुद्धा ऑब्वियसली एंड दिस इज फाउंड फ्रॉम गांधार। यही मैं फर्क बता रहा था कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट मेकिंग में उनको एक चोगे में दिखाया जाएगा और मथुरा में चोगे में नहीं दिखाया जाएगा। वहाँ पे आप देखोगे एक बड़े से कपड़े का निशान भी नीचे से निकाल देंगे, ठीक है। कोई ऐसा चादर वादर लपेटे हुए बुद्धा को नहीं दिखाते। सो बुद्धा, दिस स्टैचू इज ऑफ बुद्धा विच वॉज फाउंड इन गांधार। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर, ये दोनों अलग अलग डिस्टिंक्टिव थे एंड दोनों उस जमाने के बहुत फेमस थे। एंड लकीली दोनों में ही बुद्धा को बहुत ज़्यादा डिपिक्ट करा गया है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, ये भी एक अवशेष है, टूटी फूटी कोई आकृति है, कोई संरचना है। आपको पता नहीं कि संरचना कहाँ पे लोकेटेड है। पहले तो मैं बता दूं कि कोई नॉर्मल संरचना नहीं है, सबसे पुराने मंदिरों में से एक की संरचना है और ये मंदिर लोकेटेड था देवगढ़ में। देवगढ़ यूपी में पड़ता है। दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल। यहाँ पे आप देखोगे केवल एक गर्भगृह है एंड उसके अलावा कोई भी ऐसा जो मंदिरों का एलिमेंट होता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आप सांची जाएंगे ना, वहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग मंदिरों के अवशेष को स्थापित किया गया है आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। तो वहाँ पे आप ऐसे मंदिर देख पाएंगे जहाँ पे केवल और केवल गर्भगृह था और एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता था। कोई बहुत बड़ा शिखर,
या प्रांगण वगैरह नहीं होता था। तो दिस टेम्पल इज लोकेटेड इन देवघर। आज भी आप इसके अवशेषों को वहाँ पे देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द 4th चैप्टर एंड नाउ कमिंग टू द 5th चैप्टर। इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं उनको देख लें। तो सबसे पहला इमेज है, ये किसी यात्री का है। आपको पता नहीं कि जो यात्री है कौन है। जीन ट्रैवलियर, रॉबर्टो नोबिली, निकोलाओ मनुकी, फ्रांसिस बर्नियर। ये जो सोच में पड़े हुए व्यक्ति हैं ये बर्नियर साहब है। रंगीन तस्वीर है, ठीक है। सो फ्रांसिस बर्नियर विल बी द करेक्ट आंसर। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, कोई इसकी स्पेशल ट्रिक नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं ये दे दूँ, फ्रांस से थे, 12 साल इंडिया में रहे, मुगल दरबार का बहुत अच्छा प्यारा दिया इन्होंने। ये समकालीन थे औरंगजेब के, दारा शिकोह के समकालीन थे, और अच्छी खासी हिस्ट्री शाहजहाँ के ज़माने की, औरंगजेब के ज़माने की ये देते हैं हमें। उसके अलावा जो अगली इमेज है ये भी अगेन किसी न किसी यात्री की है। कौन से यात्री है आपको पहचानना है। ऑप्शन है जीन ट्रैवलियर, रॉबर्टो नोबिली, निकोलाओ मनुकी, फ्रांसिस बर्नियर। ये जो आपके यात्री हैं ये जीन ट्रैवलियर, और ये बहुत बार इंडिया आए थे। ये 6 बार इंडिया आए थे और शायद लास्ट में इंडिया में ही बस जाते। नहीं, निकोलाओ मनुकी ने इंडिया में स्टे करना ऑप्ट किया था। ट्रैवलियर बहुत बार आते हैं, इनको इंडिया इनको बहुत पसंद था। एंड अनलाइकली फ्रांसिस बर्नियर के विपरीत जाते हुए इन्होंने इंडिया की बुराई कभी नहीं की है कि भाई इंडिया में ये दिक्कत थी या ये वो थी। फ्रांसिस बर्नियर तो किसी एक खास वर्ग को इम्प्रेस करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। सो टैवर्नियर इज द ट्रैवलर विच हैज़ बीन डिपिक्टेड हियर एंड दीज 2 इमेजेस आर द इंपॉर्टेंट इमेजेस। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट इमेज इस चैप्टर की है नहीं, है तो इमेज बहुत सारी बट इंपॉर्टेंट नहीं जिसको कि बोर्ड में या MCVT में पूछा जा सके। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द 6th चैप्टर। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। पहला जो इमेज है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें किसी न किसी डिवोटी को दिखाया गया है। आपको बताने की कौन सी डिवोटी है एंड किसकी भक्त थी। अंडाल शिव की भक्त, करिक्कल अम्मैयार विष्णु की भक्त, वीराबाई शिव की भक्त, करिक्कल अम्मैयार शिव की भक्त। देखो ये करिक्कल अम्मैयार की मूर्ति है और इसके नीचे स्रोत भी था जिसमें दिखाया गया कि करिक्कल अम्मैयार किस तरीके से अपने फिजिकल फीचर्स को डिमीन करके क्या कहते हैं उसको अंडररेट करके अपने बारे में लिखती है एंड शिव के प्रति कितना डिवोटेड है। तो दिस इज करिक्कल अम्मैयार एंड शी वाज नॉट डिवोटी ऑफ विष्णु। तो ऑप्शन बी आप सेलेक्ट न कर जाए, ये शिव की डिवोटी थी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं कि करिक्कल अम्मैयार देख लिया तो ऑप्शन बी डाल दिया, ठीक है। जब ऐसे ही 2 सवाल एक सवाल में पूछे जाते हैं ना तो दोनों को पहले एक बार मिला के देख लें एंड देन फिर आप अपना ऑप्शन चुनें। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किस डेटी को डिपिक्ट करा गया है। सो ये जो डेटी है, बड़ीची है, विष्णु है, शिव है, दुर्गा है, कौन है। ये है शिव और ये नटराज पोज। तो दिस द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, शिव। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किसी न किसी रूलर को दिखाया गया, कौन सा शासक है ये। और ये जो रूलर है किसी न किसी बाबा से यहाँ पे मशवरा करने आया। ये रूलर आपके जहांगीर है, ठीक है। इस ऐसा करके ये जो नॉन मुस्लिम तबके उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता था। बहुत सारे जो अम्पेयर थे, मुगल अम्पेयर, ये उससे पहले की दिल्ली सल्तनत के लोग। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत फेमस इमेज है, शायद इस चैप्टर का सबसे फेमस इमेज। इसमें 2 छवियों को दिखाया गया है, दोनों के नाम आपको बताने हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती अमीर खुसरो, निज़ामुद्दीन औलिया अमीर हसन सिंजदी। मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो। सो ये है आपके निज़ामुद्दीन औलिया एंड ये बगल में उनके पास सितार बजाते हुए रहे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की ही वो रचना है जिसके ऊपर एक बहुत फेमस गीत आजकल वायरल हुआ, हालांकि ये बहुत पुराना गीत है। ज़िहाल मुस्किन मुकुंद बरंजिश बहाने हिजरा बेचारा दिल है, ठीक है। तो दिस वाज कंपोजिशन ऑफ अमीर खुसरो, द रियल कंपोजिशन। ये लिखते थे ब्रज, बहुत बढ़िया लेखक, बहुत बढ़िया संगीतकार, ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद नेक्स्ट इमेज, ये किसी की दरगाह है, एक सूफी संत थे और उनका नाम आपको बताना। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि दरगाह कहाँ पे लोकेटेड थी। मैं ये बता सकता हूँ कि दरगाह जो है ना ये किसी न किसी मुगल कैपिटल में लोकेटेड है। एंड ये जो दरगाह है वो सलीम चिश्ती की दरगाह है। सलीम चिश्ती घराने के एक सूफी संत है। अकबर के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन था। अकबर इनको बहुत इनकी इज्जत करते थे, मुरीद बनते थे, अकबर मुरीद था इनका। तो ये जो है सलीम चिश्ती की दरगाह है एंड ये लोकेटेड थी अकबर के कैपिटल में। इतना एंड दे दिया आपको कमेंट बॉक्स में बताने कि ये दरगाह कहाँ पे लोकेटेड है, बहुत फेमस दरगाह उस शहर का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसी न किसी डेटी की तस्वीर है। आपको बताने कि इस डेटी से कौन सा संत जुड़ा हुआ था, कौन सा संत इस डेटी की पूजा करता था, इस देवता की पूजा करता था। रामदास, मीराबाई, अंडा या तुलसीदास। तो ये जो डेटी है वो है कृष्ण। तुलसीदास राम के भक्त थे, अंडाल विष्णु की भक्त थी। स्पेसिफाइड नहीं है कि कृष्ण को ही वो लोग पूछते थे, क्योंकि कृष्ण की जो ज़्यादातर पूजा है ना नॉर्थ इंडिया में होती है, खास करके गुजरात, यूपी और राजस्थान के क्षेत्र में। तो मीराबाई जो है ना वो विष्णु के कृष्ण अवतार के भक्त थे, ठीक है। वो कृष्ण की प्रेमिका मानी जाती है। सो ऑप्शन बी मिल बी द करेक्ट, ठीक है। हालांकि अंडाल भी विष्णु की भक्त थी, तुलसीदास भी विष्णु के भक्त थे, बट ये जो रेटिंग वो कृष्ण है, वो उनके अवतार है। स्पेसिफाइड अगर हम लोग करें तो मीराबाई वॉज डीपली डिवोटेड टू कृष्णा।
नाउ कमिंग टू द 7th चैप्टर एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। अगेन, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन। दिस बूस्ट आवर मोरल टू सच एक्सटेंट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सब्सक्राइब जब कोई करता है तो कितनी खुशी होती है, कि वीडियो जब लाइक करता है तो कितनी खुशी होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 7th चैप्टर। यहाँ पे एक अंग्रेज ऑफिसर आपके सामने है। आपको पहचानना है कि ये जो अंग्रेज ऑफिसर है वो कौन है। इसके पास जो 3 इंडियंस खड़े उसके बारे में नहीं पूछ रहा मैं, इस अंग्रेज ऑफिसर के बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसका इस शहर के खोजबीन में बहुत योगदान है। सो दिस ऑफिसर इज कॉलिन मैकेंजी। इसने ही कह सकते हैं हम्पी के रिल्स को डिस्कवर किया एंड फिर उसको विजयनगर की हिस्ट्री से रिलोकेट करके दुनिया के सामने विजयनगर का स्वर्णिम इतिहास रखा है। सो कॉलिन मैकेंजी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे पहले सर्वे जनरल, इंडिया के बहुत माहिर इंजीनियर, कार्टोग्राफर और जुगाड़ू तो थे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किसी मंदिर का जो है ना गोपुरम दिखाया गया। ये कौन सी मंदिर है? विरूपाक्ष विट्ठल टेम्पल, मीनाक्षी या बृहदेश्वर टेम्पल। ये विरूपाक्ष टेम्पल का गोपुरम नहीं है, ये बृहदेश्वर टेम्पल का गोपुरम। बृहदेश्वर टेम्पल शिव का एक टेम्पल था जिसको बनवाया था राजा चोल ने। राजा चोल ही आपके पोनियन सेल्वम हैं, जिनके बारे में आपने मूवी में देखा है। आपको ये बताना कि बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड कहाँ पे, ये बताना कमेंट बॉक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्ट्रक्चर वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमनी। किस सेरेमनी से, किस अनुष्ठान से, किस समारोह से ये संरचना जुड़ी हुई है? रामनवमी, दीपावली, महानवमी या शिवरात्रि। देखो इस स्ट्रक्चर का नाम ही है महानवमी डिब्बा, तो ये महानवमी से ही जुड़ी होगी। तो दिस इज अ क्लियर क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर अगेन एक विजयनगर सिटी का एक स्ट्रक्चर है। ये शायद ये जगह भी रॉयल सेंटर भी लोकेटेड थी, शायद का रॉयल सेंटर भी लोकेटेड है। कौन सी जगह है ये? हजारामा टेम्पल, लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल, ये नन ऑफ द अबव। देखो ये एलिफेंट स्टेबल तो लग नहीं रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, ये छोटा सा एक महल लग रहा है। या तो ये मंदिर हो सकता है या ये कोई महल हो सकता है। तो दिस इज लोटस महल। ये कोई प्राइवेट चैम्बर था, यहाँ पे राजा सलाह मशवरा करते थे एज पर सम हिस्टोरियंस। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हालांकि हजारामा मंदिर भी जो है वो रॉयल सेंटर में ही लोकेटेड था। दिस वॉज द रेयरेस्ट फेमस टेम्पल जो कि सैक्रेड सेंटर में ही रॉयल सेंटर में लोकेटेड था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेम्पल थे बट ये बहुत फेमस था, हजारामा टेम्पल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस श्राइन हैज बीन एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल। ये जो श्राइन है, ये जो गृह है, वो किस मंदिर में था? हजारामा टेम्पल, विरूपाक्ष मंदिर, पंपा देवी श्राइन, ये विट्ठल मंदिर। ये जो श्राइन आप देखते हैं ना, इसको इंडिया के नोट पे भी दिखाया गया एंड ये वन स्टोन रथ है। एक ही पत्थर को काट के ये रथ बनाया गया और इसके अंदर किसी न किसी देवता के को स्थापित किया गया हुआ है, देवी को स्थापित किया गया हुआ, उसकी पूजा होती थी। तो एक तरीके से गर्भगृह आप समझ ले किसी देवता का। तो ये जो है विट्ठल मंदिर में था, विरूपाक्ष टेम्पल में नहीं है, विट्ठल मंदिर में। विट्ठल मंदिर का फोकस यही है, फोकस ऑफ अट्रैक्शन यही है और यही इसी को लोग देखने जाते भी हैं। हम्पी में बहुत सारे लोगों ने यही हम्पी की यही इमेज देखी है कि वन स्टोन रथ है, जिसको मैंने नोट पे देखा, शायद 50 के नोट पे, एंड उसको देखने लोग हम्पी जाते। बहुत सारे लोगों ने विरूपाक्ष मंदिर का, विट्ठल टेम्पल का, हजारामा टेम्पल का या महानवमी डिब्बा का शायद नाम भी नहीं सुना होगा, बट इसको लेके ये बहुत बड़ा एक कहने ब्रांड एम्बेसडर है हम्पी टूरिज्म का। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन ये इमेज अभी हाल ही में पूछी गई है, शायद 2022 के CBSE ने 23 में पूछी गई थी। आई थिंक विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज शोन हियर। किस टेम्पल को यहाँ पे दिखाया गया? अब देखो यहाँ पे 2 गोपुरम है, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। बगल में आप टैंक भी देख पा रहे हैं जहाँ पे तालाब है। ये जो टेम्पल है वो है विरूपाक्ष टेम्पल, जिसके बिहाफ पे, जिस देवता के बिहाफ पे विजयनगर के शासक रूल करते थे। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 10। आपने सोचा होगा कि चैप्टर 8 हमने क्यों स्किप कर दिया। देखो चैप्टर 8 में कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इमेज नहीं है जो CUT या बोर्ड में आ सकती है। सो चैप्टर 10 हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 10 में पहला जो इमेज है दैट इज अगेन एक अंग्रेजी ऑफिसर का है। और ये अंग्रेज ऑफिसर कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी हैज बीन डिपिक्टेड है। ये अंग्रेज ऑफिसर वही आदमी है जिसने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम अप्लाई किया इंडिया पे, एंड दिस इज चार्ल्स कॉर्नवालिस। 1793 में इसने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है बंगाल के रीजन में। उस जमाने का एक गवर्नर जनरल था। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, चार्ल्स कॉर्नवालिस। इसका बहुत बार जिक्र आप देखोगे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, वहाँ पे भी लीडिंग रोल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक हमारे सामने फ्रीडम फाइटर है और एक लीडर है जिसने किसी न किसी इवेंट को अगेंस्ट ब्रिटिश लीड किया था। ये लीडर कौन है? बिरसा मुंडा, जिन्होंने बीरसा रिबेलियन को लीड किया। यहाँ पे उस लीडर का भी आपको नाम बताना है और उस रिबेलियन का भी नाम बताना जिसके ये पार्टनर है। सिद्धू मुर्मू, कोलेवेरियन गुनू, रिवोल्ट ऑफ 1857, सिद्धू मुर्मू, संथाल रेबेलियन। ये है सिद्धू मुर्मू, बट इन्होंने लीड किया था संथाल रेबेलियन। तो ऑप्शन बी आप अपना टिक करें, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। कोल रेबेलियन को लीड नहीं किया था इन्होंने संथाल रेबेलियन को लीड किया था। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट हैज़ बीन डिपिक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संथाल जो है वो ब्रिटिशर से लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली संथाल रिवोल्ट, क्योंकि कोल रिबेलियन का जिक्र आपके इस चैप्टर में है ही नहीं। संथालों का जिक्र है, पहाड़ियाज का जिक्र है, बट अब अगर आप देखोगे ना तो इस तरफ से तीर चल रहे हैं, उस तरफ से बंदूकें चल रही है। तो अगर पहाड़ियाज और संथाल की लड़ाई होती ना तो दोनों तरफ से तीन तलवार ही चलते, उनके पास ही बंदूकें नहीं थी, इनके पास भी बंदूकें नहीं थी। तो दिस इज द इमेज ऑफ संथाल रिबेलियन, संथाल विद्रोह, संथाल अपराइजिंग, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 11, इसमें आपके सामने कुछ लीडर्स होंगे। यहाँ पे पहले लीडर है हमारे, हु हैज़ बीन डिपिक्टेड है, तांत्या टोपी, बहादुर शाह जफर, ब्रिजेश कदर, वाजिद अली शाह। बहुत बच्चे बी और सी में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो वाजिद अली शाह की कोई भी इमेज आपके सामने इस चैप्टर में दिखाई दी गई है। ये जो है हमारे, ये बहादुर शाह जफर है, आखिरी मुगल रूलर, एंड जो हमारे 1857 के वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर है वो बहादुर शाह जफर साहब है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि बहादुर शाह जफर की जो मौत है ना वो इंडिया में नहीं हुई थी, कहाँ पे हुई थी वो आपको बताना है इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप ये भी बता दें किस कंट्री में हुई थी तो भी मैं मान जाऊँगा, शहर छोड़ दें, कंट्री भी हम बता दें। अगेन शी इज़ वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर, शी इज़ वन ऑफ द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट। इनको आपको पहचानना है, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बेगम एजाज रसूल, नन ऑफ दी एबव। एजाज रसूल का अगर आपने नाम सुना होगा तो इनको आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, ये आज़ादी के बाद के ज़माने की है, ठीक है, 1857 की नहीं है ये। बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई, तो ये जो हमारी वीरांगना है वो लक्ष्मीबाई है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हालांकि हजरत महल का भी बहुत अहम रोल रहा था 1857 की क्रांति में, और ये मैंने डिस्कस किया भी है कैसे उन्होंने अवध के लोगों को मोबिलाइज करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ा किया, व्हाट वाज हर रोल इन दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीडर, अगेन ये इंपॉर्टेंट लीडर आपको पहचानना है कौन है ये। तांत्या टोपे, नाना साहब पेशवा, बाबू कुंवर सिंह, ये जो है हमारे नाना साहब पेशवा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद ये रिवोल्ट के बाद इनकी डेथ हो गई या ये माइग्रेट करके नेपाल चले गए थे। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और नाना साहब पेशवा किस शहर से इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, किस शहर से। ये शहर भी बहुत फेमस है, मैप के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड हेयर बाय द टाइगर। यहाँ पे आप देख रहे हो एक लायन जो है ना वो टाइगर को अटैक कर रहा है, और टाइगर नीचे किसी औरत और बच्चे को अपने चपेटे में लेने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर दरअसल एक अंग्रेजी अखबार की है जो लंदन में छपता था। इसमें इस टाइगर से इंडियन सिपोइस को डिनोट किया गया, और ये जो बच्चे और जो औरत है वो ब्रिटिश औरत है। तो ऐसा लंदन में और वेस्ट में ऐसी इमेज भड़काने की कोशिश की गई इंडियन सिपोइस की। ये जो इंडियन सिपोइस है 1857 के रिवोल्ट के चादर तले हमारी औरतों और बच्चों पे आकर बड़ा करते हैं, एंड हमारा फ़र्ज़ बनता है बीइंग अ ब्रिटिश लायन कि हम अपनी पॉपुलेशन की रक्षा कर सकें। सो दे आर नॉट इंडियन ज़मींदार, बंगाल टाइगर है ये, तो इंडियन सिपोही ये ज़मींदार नहीं है, रेबल्स 1857 के। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये 1857 के विद्रोही है, एंड ये जो लायन है वो ब्रिटिश सोल्जर है। तो दिखाया ये जा रहा है कि ये जो विद्रोही है वो किस तरीके से ये अपने खिलाफ नहीं लड़ रहे, हमारे बच्चों एंड औरतों को नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ रहा है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें उनसे। अगली इमेज आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग कतार में लगे हैं। कौन सा सीन यहाँ पे डिपिक्ट करा गया है इसके बारे में आपको बताना है। ये सिपाही म्यूटिनी का सीन है, अवध का युद्ध का सीन है, या अंग्रेजों और विद्रोहियों के बीच के युद्ध का सीन है, या विद्रोहियों की सजा का सीन है। देखो अगर आप देखो इस तरफ बहुत धुआं दिख रहा है, एक तरफ से तोपें खड़ी है एंड इसके ऊपर लोगों को बांध के ना धुएं से सीधे उड़ा दिया जाता। तो एक इमेज ऐसी है, एक इमेज ऐसी है, और ये दोनों पेशावर की इमेज है। इसमें आप देखोगे कि जो सिपाही है उनको एकदम मास एग्जीक्यूशन उनका हो रहा है, बहुत सारे फांसी के फंदे हैं, उनमें एक एक करके जो रेबल्स थे, जो सिपाही थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, उनको मारा जा रहा था ब्रूटली। सो दिस इज द सीन ऑफ पनिशमेंट ऑफ रेबल, एंड ये जो पिक्चर है वो पेशावर के पहाड़ों की, वहाँ पे इनको सजा दी जाती थी। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 30, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट इमेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस इवेंट को दर्शा रहा है, इस इमेज के जरिए किस इवेंट को, यहाँ पे किस घटना को दर्शाया गया। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को दिखाता है, सॉल्ट मार्च को, रोलेट सत्याग्रह को, या क्विट इंडिया मूवमेंट को। ये सॉल्ट मार्च को दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो गांधी जी अपने वॉलंटियर्स के साथ चले के कहीं पे जा रहे हैं, और ये नंगे पाव है। सो दिस इज ऑफ अ सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे खत्म हुआ था, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है, विच इवेंट इज डिपिक्टेड इन द पिक्चर। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग ऑफ कांग्रेस, मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये जो है यहाँ पे आप देखोगे गांधी जी है, मदन मोहन मालवीय है, राधा कृष्णन साहब है, और अगर आप किसी को पहचान सकते हो, और इसमें तो मैं और किसी को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ फिलहाल। ये तीनों जो है कांग्रेस के लीडर्स थे,
और कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था, न तो फर्स्ट में ही लिया था ना थर्ड में लिया था। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, और ये कोई कांग्रेस की मीटिंग नहीं है क्योंकि इसमें विदेशी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी मीटिंग नहीं है क्योंकि इसमें फॉरेनर्स भी है, ब्रिटिशर्स भी है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन शोन हियर विद गांधी जी? कौन यहाँ पे गांधी जी के साथ दिखाया गया है? वेवल, चर्चिल, माउंटबेटन या स्टैफर्ड क्रिप्स? ये हमारे स्टैफर्ड क्रिप्स है जो हाथ में पाइप लेके गांधी जी के साथ नेगोशिएशन करने आए थे कि आप अपने कांग्रेस को कहो कि चुप रहे, अभी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है और हम लोग नहीं चाहते हैं इंडिया एज ए कॉलोनी लूज करना इस वक्त, तो कांग्रेस को चुप कराना आपकी जिम्मेदारी है, जो कि नेगोशिएशन फेल हो गया। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द लास्ट चैप्टर, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 50। इसमें हमने हमारे पास 2 लोग हैं और ये डुओ एक जोड़ी है जिनका जिक्र इंडियन हिस्ट्री में खासकर कॉलोनियल पीरियड के दौरान बहुत बार आता है। कौन है ये जोड़ी? वेबल चर्चिल की जोड़ी है ये, या मोर्ले मिंटो की जोड़ी है ये, मोंटेगो किंग्सफोर्ड की जोड़ी है ये, या नन ऑफ दी अबव? तो ये जो जोड़ी है इसमें एक हमारे उस जमाने के गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय थे, और एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। दिस इज ऑफ मोंटेगो किंग्सफोर्ड। ये जो मोर्ले मिंटो ये भी बहुत फेमस थे, बट ये जो जोड़ी है वो मोंटेगो किंग्सफोर्ड की है, जो कि सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट जिनके ज़माने में आता है, जिनके ज़माने में सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया गया था और भी कैटेगरीज में शामिल की गई थी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। The next question, perhaps the last question of this important image series, important image video. इसमें 2 पर्सनालिटीज़ दिखाई गई है, पहचाने आप। और ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है पोस्ट इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की, बहुत वोकल वॉइसेस भी रहे हैं, अपने अपने ज़माने के बहुत बड़े पब्लिक फिगर रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड देम, सो यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज देम। बी आर अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम। देखो ये जो है बी आर अम्बेडकर है, ये राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद उस जमाने के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और इंडिया के भी प्रेसिडेंट थे। और ये हमारे अम्बेडकर साहब हैं जो कि ड्राफ्ट्समैन माने जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सो दिस इज द जोड़ी ऑफ बी आर अम्बेडकर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस इम्पोर्टेंट इमेज वीडियो। इसके बाद से आई कैन गारंटी यू कि कोई भी सवाल इमेज बेस्ड क्वेश्चन का ना तो बोर्ड में पूछ सकते हैं ना ही CUT में पूछ सकते हैं। सो व्हाट योर जॉब इज़ टू, आप इसको या तो जब आपका प्री बोर्ड हो रहा हो या जब आपका बोर्ड हो रहा हो, आप इसको एक बार ना एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना। आपके बोर्ड आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन से तो बिल्कुल कुछ नहीं छूटने वाला। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड टू डाउनलोड द डिजिटल नोट्स, टू डाउनलोड द PDF ऑफ दिस वीडियो यू कैन यूज द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप कि ऐसी स्पेशल वीडियो आपको अगली बार भी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ